तो उलझन है। हम रोगी हैं ये कम से कम मान ले, तो वह रोगी है, औषध निरोग होने के लिए होता है। यह अनादिकाल से ये चिकित्सा पद्धति भी है, तो रोग की भी अपनी पद्धति विद्यमान है। रोग होते हैं तो निरोग होने का भाव जागृत हो, ये महत्वपूर्ण है। हम रोग को रोग नहीं समझेंगे तो निरोग होने की भावना धारणा तीन काल में अपने दिल में नहीं आ पाए। तो आप चिकित्सा चाहते हो? हमें क्या आवश्यकता चिकित्सा की? हम तो ये कह रहे हैं हमारे पास रोग है ही कहाँ। हाँ, जब रोग ही नहीं है, निरोग होने की बात ही नहीं है, तो ये औषध वगैरह जो है इसकी व्यवस्था ये तो आपके दिमाग की कसरत है। हम रोगी ही नहीं। ये भी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रोगी होता तो कम से कम उसकी एक सीमा होती है और मर जाए। तो आज के दिन नहीं मरे तो इसका अर्थ यह है इसका स्वभाव है, होता होगा। ऐसी दिमाग में कुछ बातें उठती हैं तो हम उन संतों के मंथन के माध्यम से जो इनके उपाय बताए गए बहुत अच्छे हैं। ऐसे ग्रंथों में पूछा भी गया, मैं वहीं से आपको भी पूछना चाहूंगा, ये बताओ वृक्ष कैसा उग गया? एक ही व्यक्ति बोले ताकि हम समझ लें कि आप प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। वृक्ष कैसा उग? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बीज जो है वह फल किया, इसलिए वह पेड़ अंकुरित होकर के ऊपर आ गया। वह पेड़ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोचा नहीं आप लोग। बहुत दिन के बाद ऐसे व्यक्ति का हमारे सामने में इतना हुआ है, जो जैसे पहले कहते थे कक्षा में कि हाँ प्रश्न रख रहे हैं, कोई एक उत्तर देगा और उत्तर देने वाला जब अपने हाथ ऊपर करेगा तो उसको गुरुजी देखते। आज कक्षा में बैठे जैसे आपने हाथ उठाया, अभी परंपरा अक्षुण्य है। नहीं तो एक प्रश्न है तो हजारों व्यक्ति उत्तर देते हैं, वे प्रश्न को समझे या न समझे जैसे करते हैं। तो हम ये पुनः प्रश्न जो करते हो रहा, अभी तो वृक्ष के बारे में था कि तो बीज कहां से आ गया? ये तो उत्तर तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने हाथ उठाया था। हाँ देखो अब ये वाक्य लगाना पड़ा। तो अब अनादिकाल से बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, इसमें पहला यह था, ये गलत। ये पहले है, वृक्ष पहले कहेंगे तो बीज कहता है मेरे बिना आपका उदय कहां से होता है। तो वृक्ष पुनः कहता है मैं जब तक छोड़ूंगा ना बीज धरती पर तब तक तो तुम्हारा जीवन ही क्या है बता दो। तो एक दूसरे को अब झगड़ा न करियो। अब यह भी मत सोचिए, निर्णय न करिए कि मैं पहला था। जैसे आपका हाथ अपनी छाती पर चला जाता उसी प्रकार सामने वाला का भी हाथ छाती पर जाता, तुम्हारे से पहले मैं था।
यह वृक्ष और बीज की संतान परंपरा अनादि अनेधन है। कुछ ऐसे और जो सूक्ष्म सोचते हैं, धरती में बीज बोए नहीं गए थे फिर भी घास फूस उत्पन्न होता है, उसको कोई दफन नहीं किया, क्योंकि धरती में पानी पड़ते ही एक ऐसी रसायन की क्रिया हो जाती है, वहां पर सम्मोचन, उसमें एक प्रकार से उगने की क्षमता, किसकी क्षमता है, योनि स्थान बन जाता है, तो अपने आप ही वायुमंडल में इस प्रकार परिणमन करने की क्षमता रहती है, तो घास फूस से धरती ढक जाती है। ये सब परिणमनशील द्रव्यों का परिणाम। अब इसमें से यह वृक्ष और बीज, ये संतान टूट सकता है क्या? नहीं। तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि अनंत काल से चलता आया वो टूटे कैसे? अनंत काल से आया इसलिए टूटे नहीं, तो न मोक्ष मार्ग बनेगा और न ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं बताया और मोक्ष का भी अभाव नहीं बताया। यदि दोनों का अभाव नहीं बताया तो अभाव हो सकता है क्या? नहीं। तो आचार्य कहते हैं संसार का तो अभाव, दुख का तो अभाव हो सकता है, तो एक बार दुख का अभाव हो जाए तो आरोग्य का एक बार मिलना होता है, तो दोबारा रोग नहीं हो सकता। यह जो उत्तर है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस रोग का अभाव कैसे हो, संसार का अभाव कैसे हो, संसार को आप रोग के रूप में स्वीकारते हो तो अभाव हो सकता है। स्वभाव के रूप में ये मानोगे, अनंत काल से आया इसलिए उसको स्वभाव मान लिया जाए, नहीं। गुस्सा करने की आदत पड़ जाती है ना, और कुछ लोगों को गुस्सा करने की आदत बढ़ जाती है, क्रोध करने की आदत पड़ जाती है, कुछ लोगों को दूसरे के गुस्से को पीने की आदत पड़ जाती है। आपको कभी दर्शन हुआ है उस व्यक्ति का जो सबके गुस्सा को पी जाता है? उसके पास जाओ तो सही कम से कम एक बार, ताकि जो व्यक्ति दूसरे के गुस्से को पी जाता है उसके पास इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, बल आ जाता है, सामने वाला रो सकता है, घबरा सकता है। अरे भैया, उनको आपने गाली दी, वो सभी के गुस्से को पीने वाले हैं, और उनके यदि दिमाग में आ जाए तो आपकी छुट्टी हो जाए। बात क्या कर दी आपने, पहले कर रहे थे तो मैं करता नहीं। अच्छी बात, जब जागे तब सवेरा। अब आज से याद रखो, क्योंकि दूसरे की गुस्सा यदि कोई पी लेता है तो उसमें विद्या, रिद्धि आदि प्राप्त हो जाती है। अब बुद्धि का यदि मान लो उपयोग कर ले, क्या होगा? योजनों नहीं, बहुत दूर तक ये ऊर्जा कहां से आ गई? ये केवल दूसरे की गुस्सा पीने से आती। तो अपने गुस्सा को भी पी सकते हैं। ये एक
विचार है। गुस्सा आए, गुस्सा तो आएगा, लेकिन करना और नहीं करना ये हमारे हाथ में है। ये रिमोट कंट्रोल जिसको बोलते हैं ना, जमाना आज तो रिमोट कंट्रोल का है। आप दूसरे को कंट्रोल में रखना चाहते हो, हम इतना ही कहते हैं, आप अपने आप को नियंत्रण में रख लो, बहुत कुछ हो जाए। अपने आप को तो नियंत्रण में रखना सहज है, स्वाभाविक है, और उसमें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरे के ऊपर अधिकार चलाना, तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। महाराज फिर शासन के बिना शासन कैसे चलेगा? हमारे भगवान ने शासन की बात ही नहीं कही। भगवान शासक नहीं थे। आपने उसको शासक के रूप में स्वीकार कर लिया तो ये बात अलग है। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं मोक्ष मार्ग के नेता हूँ, आ जाओ हमारे प्रवचन आदि आदि सुनो। ये सब जो है ना करामत इंद्र की है। उन्होंने कुबेर को आज्ञा दे दी और सम्मोचन की रचना कर दी, और जाकर वो विहार करते हैं, उसके पीछे पीछे सम्मोचन को ले जाते हैं। जहाँ पर वो रुक गए वहीं पर सब व्यवस्था काट दी। इसलिए कि वो कभी भी शासक हूं मैं ऐसा स्वीकारते नहीं। उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं भगवान हूं। ये भक्त की बात है कि ये भगवान है हमारे, ये हमारे नेता है, क्योंकि हम इन्हीं के पीछे चलना चाहते। वो चले तभी तो, नहीं तो भक्त ही भगवान को चलाने लग जाए। हमारे भगवान ऐसे नहीं है। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि मोक्ष मार्ग कितना स्वतंत्र, कितना स्वास्थ्य और कितना सरल है। गुस्सा दोनों में है, उसके सामने वाले के पास भी गुस्सा है, आपके पास भी गुस्सा भरा हुआ है क्या? नहीं, मैं तो देवता। कौन सी देवता? देवताओं के पास भी तो गुस्सा रहता है, इसलिए तो लोग डरते हैं। भगवान से इसलिए नहीं डरते, उनके पास गुस्सा ही नहीं। बीच रागियों से इसलिए लोग नहीं डरते हैं कि उनके पास राग ही नहीं, हुई क्या मांगेगा। लेकिन ये ध्यान रखो, वो दुनिया की चीज नहीं मांगेगा और आपको ही खींच लेगा अपनी ओर। सोचो, आप कुछ नहीं देना चाहते थे, स्वयं को भी अर्पित कर दिया। आज से मेरे पास जो कुछ भी है वो तो है ही आपका, और मैं भी आपका हो गया। तो भगवान कहते हैं आओ आ जाओ बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं कहा। या आपने अपने आप ही कर लिया तो वो क्या करे। इससे यदि आपका हित हो रहा है, सुख आपको महसूस हो रहा है, कुछ माथा ठनकना कम हो गया है, पसीना आना भी बंद हो गया है, कुछ बुद्धि काम करने लगी है, पीछे लग जाते हैं। भगवान तो कभी पीछे देखते हैं ही नहीं, आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे लग जाए। वो जा रहे हैं तो हमें भी मिल जाएगा, वो ही मिल जाएगा। राग भर नहीं करो, द्वेष भर न करो। ये राग और द्वेष होना एक प्रकार से स्वाभाविक जैसा है, करना स्वाभाविक नहीं। आप पी सकते हो उस गुस्से को जो ऊपर भीतर से उत्पन्न हो रहा। महाराज कभी कभी लोग समझ लेते हैं क्यों गुस्सा आ रहा। अभी आपका अभ्यास कम है, आप हमेशा हमेशा मुस्कान लिया करो। वो मुस्कान ही एक प्रकार से गुस्से को बाहर आने नहीं देगा, और इस प्रकार भीतर का भीतर ही जैसे खाया हुआ भोजन पच जाता है, तो
गुस्से को पचाने की क्षमता जिसके पास है उसको मैं समझता हूँ वह निरोगी है। और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी निरोगता के माध्यम से ये दुनिया के रोगी जो बैठे हैं इनको ठीक ठाक कर देंगे। एक वैद्य पर्याप्त होता है और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों को वह निरोगता प्रदान कर सकता है, करता है। एक भगवान पर्याप्त है, लेकिन भगवान पीछे नहीं लगते, किंतु उनका अपना स्वभाव अलग है। पीछे लगने से वह व्यक्ति इसको समझेगा आ गया होगा कोई, हम देखेंगे नहीं। सब कुछ जब दिख रहा है तो देखो क्यों आंखें खोल करके। आंखें बंद करने के उपरांत भी स्पष्ट हो जाता है, पर ही नहीं स्व भी आ जाता है। जब हम पर को देखते हैं, पर तो दिखता है, लेकिन क्योंकि हम पर में तत्पर रहते हैं इसलिए स्व छूट जाता है। जिसका स्व छूटा है पर के माध्यम से वो मिटती नहीं है। इसलिए आप इस उदाहरण से सीख लीजिए कि हम अनादिकाल से गुस्सा बनता है, पुनः उदय में आता है, पुनः उसका फल पुनः बंद होता है। बंद हो ये नियम नहीं, बंधा हुआ उदय में अवश्य आएगा। उस उदय में ही हमें क्रोध नहीं करने का अभ्यास करना है, ये एकमात्र औषध है और कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े विद्यालय खोल दो, जमा खर्च रखो, लेखा जोखा रखो, दूसरे को समझाओ, दुनियादारी की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल गुस्सा नहीं करने रूप प्रवृत्ति को हम अपने पास रखें, चालू करें, फिर देखो आपकी ओर सब लोग नजर रखेंगे कि इनको हमने देखा अपने भावों में कभी भी उद्वेलित नहीं होते। नेता जो कोई भी बनना चाहता है, चाहे लौकिक नेता बनना चाहता हो, तो सब पीता चला जाए तो सब लोग उनको अवश्य मतदान देंगे। भैया इनके पास कुछ न कुछ करिश्मा अवश्य है, वह कब समय पर ही वह आगे आएगा, तो उसके पीछे मतदान दे देते हैं। ऐसे भी लोगों को हमने देखा कि मतदान देने वाला वह उसके पास नोट भी दे देते हैं।